हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हमारा अभी CSS के फ्रेमवर्क्स की क्लासेस चल रही हैं और इससे प्रीवियस की क्लासेस में हमने बहुत से थ्योरी के बारे में जाना कि क्या CSS फ्रेमवर्क होता है, क्या W3 क्लासेस होती है, किस तरह से आप इसके प्रोग्राम के लिए कोडिंग्स करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेकर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिख रहा है, वही हम जो हर बार लिखते हैं। कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में जानते हैं, जैसे डॉक टाइप HTML लिखना होता है आपको, और फिर आपने क्या लिखा है यहाँ पे HTML। हेडिंग में आपने टाइटल दे दिया, आप जानते हैं टाइटल आपके ब्राउजर विंडो के टाइटल में शो हो जाता है, तो आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया W3 एग्जाम्पल। देन उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था आपको एक कोड लिखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने मेटा नेम। ठीक है, मेटा नेम में मैंने लिखा है व्यू पोर्ट, ये लिखना इसमें मैंडेटरी है, तभी ये प्रॉपर वर्क करता है। कंटेंट में आपने लिख दिया यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस, और फिर आपने विड्थ यहाँ पे लिख दिया। इनिशियल स्केल अभी आपने यहाँ पे दिए केवल 1। आज हम केवल एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं कि किस तरह से आप W3 स्कूल्स में जो पहले से फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, फ्रेम्स हैं, उनका किस तरह से यूज़ ले रहे हैं। धीरे धीरे आपको आपकी इस क्लास में अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, फिर हमने सेकंड में लिखा है यहाँ पे लिंक REL लिखा है, और यहाँ पे हमने लिया है स्टाइल शीट का यूज़ करा है डबल इन्वर्टेड कोट्स में। देन उसके बाद हमने H रेफरेंस दिया है, यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस दिया है, href भी बोलते हैं जिसे, वो दिया है हमने W3 स्कूल की जो डायरेक्ट वेबसाइट है उसका एड्रेस दिया है, जहाँ पे उनकी W3 CSS की पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, आपने ये मैंने आपको पहले बता दिया, या तो आप डाउनलोड करके आपके जो फोल्डर है उस फोल्डर का नेम यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसका यूज़ अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका यहाँ पे हेड टैग हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब आता है आपका बॉडी टैग। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है हमने, बॉडी टैग में क्या लगाई है, यहाँ पे डिव लगाई है, और यहाँ पे क्या दिया हमने, क्लास दी है। क्लासेस में ये जो हमने दी है W3 कंटेनर्स, ये आपकी W3 लाइब्रेरी की में पहले से सेव है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को कंटेनर प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, और फिर हमने क्या दे दिया, इस W3 को कलर दे दिया यहाँ पे ऑरेंज। देखिए W3 लिखा है, बीच में हमने हाइफन लगाया और ऑरेंज कलर दे के डबल इन्वर्टेड कोट्स को क्लोज कर दिया। फिर हमने दिए यहाँ पे हेडिंग 1 दी है, और यहाँ पे लिख दिया हमने एक एग्जाम्पल O लेवल कोर्स, और हेडिंग 2 क्लोज करके हमने डिव को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये बन गया हमारा एक डिव। सेकंड हमने फिर डिव स्टार्ट करा, जिसमें हमने लिखा है डिव क्लास W3 कंटेनर, क्योंकि हम W3 की लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये कंटेनर W3 कंटेनर लिखना जरूरी है। फिर हमने यहाँ लिख दिया, एक पैराग्राफ करा और उसमें इमेज ऐड कर दी। ठीक है, इमेज ऐड करने के लिए आप जानते हैं हम इमेज सोर्स लिखते हैं इक्वल्स टू, और इमेज का नेम लिखते हैं जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज का नेम लिख दिया, और उसकी स्टाइल अभी दे दी मैंने विड्थ 25% या 50%, जो भी आप देना चाहते हैं इमेज की विड्थ, और पैराग्राफ को क्लोज करके डिव को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फिर हमने एक और डिव लिया है। डिव में हमने क्लास दिए वही W3 कंटेनर की दिए, बट इस टाइम हमने क्या दे दिया, इसके पीछे W3 राउंड लार्ज दे दिया। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा लार्ज से क्या होता है, आपके जो भी आउटपुट आता है उस पर। ठीक है, आपने लार्ज दे दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक पैराग्राफ ऐड कर दिया और डिव को कर दिया क्लोज। ठीक है, फिर हमने एक और क्या करा, यहाँ पे डिव को स्टार्ट करा, क्लास वही W3 कंटेनर दिया, ये हमने दे दिया यहाँ पे W3 ग्रीन दे दिया। इससे क्या होगा, हमारे फुटर में अलग आ जाएगा, है ना, फुटर में हमारे एक अलग फॉर्मेटिंग आ जाएगी, और हेडर में हमने ये O लेवल दे ही दिया, हेडिंग 1 वाला। ठीक है, इसमें हमने फिर पैराग्राफ दिया, डमी पैराग्राफ है कुछ भी। ठीक है, पैराग्राफ क्लोज करके डिव को क्लोज करा हमने, और बॉडी को यहाँ पे क्लोज करके HTML यहाँ पे क्लोज करा। ठीक है, ये हमने एक हमारे CSS फ्रेमवर्क का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं, तो एक उसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको W3 कंटेनर का कहाँ पे यूज़ करना है। क्लासेस इसमें पहले से डिफाइंड है, इसलिए हमने यहाँ पे W3 क्लासेस में W3 कंटेनर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसे सेव करते हैं। आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा आपकी इमेज और आपका ये प्रोग्राम एक ही जगह होना चाहिए, तब ही आपकी इमेज आपके प्रोग्राम में शो होगी। हम Notepad++ वाले इस फोल्डर में कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नेम दे दिया, अब कर देते हैं हम इसे सेव। ठीक है,
रिप्लेस कर देते हैं। ओके, क्योंकि पहले से ओपन थी, सेव थी मेरी, ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब हम जाएंगे हमारे इस फोल्डर को और करेंगे इसको ओपन, ठीक है। ये हमारा वो प्रोग्राम है, राइट क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। देखिए आपने देखा होगा कि प्रोग्राम में हमने कलर देने के लिए भी W3 लिखा और हाइफन लगा के कलर दे दिया, और बहुत सारी फॉर्मेटिंग अभी हमने बचा ली हमारी, है ना। पहले जो आप लोग करते थे, कलर्स लिखते थे और फिर कलर का नेम देते थे, ठीक है, तो वो तो फॉर्मेटिंग बची। अब हम चलते हैं इसको गूगल क्रोम पे ओपन करते हैं। गूगल क्रोम पे ओपन करने पर देखिए आपको आपका आउटपुट किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। आपका जो भी पैराग्राफ था, ठीक है, आपने हेडिंग 1 दी थी तो देखिए वहाँ पे ऑरेंज कलर दिया था, तो इसने क्या करा, जो भी W3 CSS की लाइब्रेरी में कलर सेट था ना, वो कलर यहाँ पे इसने ऑरेंज दे दिया, ठीक है। उसी के साथ आपने इमेज ऐड करी थी तो देखिए आपकी वेबसाइट पर आपको इमेज शो हो रही है। इसी के साथ आपने एक पैराग्राफ दिया था जिसमें बैकग्राउंड कलर आपने कुछ भी नहीं दिया, तो ये आपको यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ के रूप में शो हो रहा है। और ये आपने दिया था डिव का यूज़ करते हुए, ग्रीन कलर दिया था पैराग्राफ में अपनी वेबसाइट के बॉटम के लिए, तो देखिए यहाँ पे आपको एक बॉटम में फुटर शो हो गया, और वो भी उसका कलर डिफरेंट वे में। तो मुझे लगता है आपको इसका एग्जाम्पल और इसका जो प्रोग्राम है आज की क्लास में समझ में आया होगा कि किस तरह आप W3 CSS का यूज़ अपने वेबसाइट डिज़ाइन के लिए कर सकते हैं। जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी पहले से बनी हुई है डिज़ाइंस, उनका यूज़ आप किस तरह से करते हैं। तो अब हम इसके आगे की क्लासेस में इसके और भी प्रैक्टिकल्स करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी नॉलेज इंप्रूव करते रहिए, और गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।